प्रेमियों, आज तत्व विवेक अर्थात आत्मज्ञान के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। आत्मा है क्या? तत्व विवेकः काः? आत्मा संयम तदन्ते सर्वमिथ्यो। आत्मा सत्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। आत्मा का स्थूल सूक्ष्म कारणम शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोष्ठीतः सन अवस्थां साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन याह तिष्ठत् सा आत्मा। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से पृथक, फिर से देखें, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से पृथक और पंच कोशों के परे जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी सत चेतन आनंद स्वरूप होकर स्थित है, वही आत्मा है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से पृथक अलग और पंच कोशों के परे जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी सत चेतन आनंद स्वरूप होकर स्थित है, वही आत्मा है। अब आइए हम लोग शरीर के विषय में जानकारी करें। शरीर क्या है? आत्मा तीनों शरीर से भिन्न है। तीन शरीर कौन कौन है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आइए स्थूल शरीर के विषय में जाने। पंचकृतम पंच महाभूतः कृतम सत्कर्म जान्यः सुख दुखादि भोग्यात्मनम शरीरम अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यतीतम जड़ विकारम वदते स्थूलम शरीरा। आइए इसका हम व्याख्या करते हैं कि पंचीकृत पंच महाभूत से निर्मित, सत्कर्मों से उत्पन्न, सुख दुख आदि भोगों के भोगने का स्थान और अष्ट जन्म वृद्धि परिवर्तन क्षय तथा विनाश इन 6 विकारों से युक्त स्थूल शरीर है। अब आइए सूक्ष्म शरीर के विषय में बताएं। अपंचीकृत पंचा महाभूतम कृत सत्कर्म जान्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानाद्रियाणि पंच कर्माणि पंच प्राणायाः मनस्यम बुद्धिश्चैकः बुद्धिश्च कह एवं सप्तदशा कलाभि सह यंतिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। आइए इसको हम देखें व्याख्या में। अपंचकृत पंच महाभूतों से निर्मित, सत्कर्म के फल से उत्पन्न और सुख दुख के भोगों का साधन सूक्ष्म शरीर है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 कला में ये अंग है। अब आइए हम स्थूल शरीर के विषय में जानकारी करें। स्थूल शरीर भोग आयतन भवन या कक्ष है। सूक्ष्म शरीर भोग साधन उपकरण है। फिर से देखें, स्थूल शरीर भोग आयतन भवन या कक्ष है, सूक्ष्म शरीर भोग साधन है। श्रोभाम तम चक्षुम रसना घ्राम इत पंच ज्ञान इंद्रियम। कर्ण और 5 इंद्रियों से बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है।
इसलिए इसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ये शरीर है, गोलकों में रहता है। इन सब इंद्रियों का एक एक देवता है। श्रमस्य दिग देवता त्वचा वायु चक्षु सूर्य रसनायाम वरुण घृणास्य अश्वनु इति ज्ञान इंद्रिय देवता। स्थूल शरीर का कान, उसका छिद्र आदि जड़ गोलक, उससे स्थित प्राप्त क्रिया शक्ति है। प्राण है जिसके द्वारा शब्द तरंगे कान के पर्दे से मस्तिष्क तक पहुंचती है। उसके साथ रहने वाला चेतन तत्व प्राण शब्द और शरीर कान की उपाधि से देवता है। इन सब के सहयोग से हम शब्द ग्रहण करते हैं। शोभस्य विषयम शब्द ग्रहणम त्वचा विषयम स्पर्श ग्रहणम चक्षुष विषयम रूप ग्रहणम रसना विषय रस ग्रहणम घृणस्य विषयम गंधम ग्रहणम इति। आइए इसका हम देखें। वाक्याण युपिष्ट इति वाचो देवता। स्थूल शरीर का अंग, उससे वास करने वाली प्राणमय इंद्रियां, उसका निमंत्रण करने वाला उसका अधिष्ठ देवता है। इन तीनों के संयोग से कर्म होता है। प्रत्येक कर्म इंद्रियों का अपना काम है। वाचो विषयम भाषण पाषण विषय वस्त्र ग्रहणम पादार्ज विषयम गमनाम योर विषयम मलम त्यागम उपस्थ विषयम आनंद इति। अब आइए हम कारण शरीर के विषय में जानकारी करें। जो अनिर्वाच अनादि अविद्यारूप दो शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण मात्र सत्य स्वरूप का ज्ञान और निर्विकल्प रूप है, उसे कारण शरीर कहते हैं। फिर से देखें। अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूप दो शरीर स्थूल सूक्ष्म का कारण मात्र सत्य स्वरूप का ज्ञान और निर्विकल्प रूप, उसे हम कारण शरीर कहते हैं। अविधारणा। यह शरीर अविद्या रूप है। अविद्या का अर्थ है सत्य स्वरूप ज्ञान। अपना सत्य स्वरूप आत्मा है, उसका अनुभव न होना ही अज्ञान है। अनिर्वाच्य उस वस्तु को कहते हैं जो तीनों काल में न सत्य हो न सत्य हो, ऐसे वस्तु को मिथ्या भी कहते हैं। आगे देखें। इस प्रकार से इस शरीर में आपको मैंने तीन शरीर के बारे में बताया, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इन्हीं तीनों स्थितियों से ये शरीर का निर्वाह होता है। यही इसी को जानना समझना, और ये आपको अंतर मन से जब हम जानेंगे, जिज्ञासा होकर के किसी महापुरुष के शरण में जाएंगे, तो वहां हमें स्पष्ट रूप से मिलेगा। आज बस इतना ही। कल आपको हम सोच रहा हूं अवस्थाएं के विषय में आपको जानकारी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।